गुरुजी ने कहा, राजन, निश्चित ही किसी ने किसी संत का अपमान किया है। और पूछा, भाई किससे अपमान हो गया? जब तक सुकन्या आई, पिताजी पिताजी मेरे से कोई गलती हो गई, पता नहीं चला। वो बमीठे में कुछ चमक रहा था, मैंने कुछ बारीक लकड़ी लेके चुभो दी, उसमें से खून निकला। उन्होंने कहा, चल बेटी मुझे ले चल। कहाँ है वो बमीठा? वो वहीं ले गई अपने पिता को। पिता ने बमीठे को हटाया तो उसमें तो एक जीड़ शीड़ ऋषि थे, जिनमें हड्डी हड्डी थी, बिल्कुल बूढ़े, कई हजार वर्षों की उम्र थी। और वो बड़े आवेश में उसमें बैठे हुए थे। महाराज सरयाती ने अनुनय विनय की, प्रार्थना की, स्तुति की, महाराज मेरी अबोध बालिका से गलती हो गई है, इनको क्षमा कर दो, ये जो तूफान आया है इसको शांत कर दो। बहुत विनती करने पर वो चमन ऋषि थे, वो चमन ऋषि ने कहा, राजन ये तो ठीक है, लेकिन मेरी तो आंखें चली गई, मेरा क्या होगा? मैं तो अंधा हो गया। तुम्हारी बेटी ने मेरी आंखें फोड़ दी, अब मैं से जीवन कैसे जीऊंगा? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं क्या कर सकता हूं? अब चमन ऋषि की उम्र कितनी है? हजारों वर्ष की। क्या हो रहा है भैया? और सुकन्या की उम्र है 16 वर्ष की, अत्यंत रूपवती। आपकी समझ में कथा आ रही है ना? चमन ऋषि ने कहा, मैं प्रसन्न हो सकता हूं, तुम अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दो। और राजा सरयाती ने कहा, महाराज पर ये कैसे संभव है? आप तो हजारों साल के, ये सुकन्या तो अभी अभी जवान ही नहीं हुई है। चमन ऋषि ने कहा, लेकिन राजन मुझे तो कुछ सहारा चाहिए, मेरी तो आंखें फूट गई, वरना मैं तुमको श्राप दे दूंगा। अब भैया श्राप से तो सब डरत, हम डरत। बेबस होकर महाराज सरयाती ने अपनी बेटी सुकन्या का विवाह चमन ऋषि से कर दिया। राजा दुहेतरम प्राह कृतपाद विभक्त्यान्दनाम आशीश्चाय पुंजानो नाति प्रीतो मनायवः। कुछ समय बाद वही राजा चमन ऋषि के आश्रम में आए तो देखा कि मैं अपनी बेटी के पास हुआ हूं। तो चमन ऋषि की वो सुकन्या बड़ी विधिवत सेवा कर रही है, भले ही वो 16 साल की है। एक दिन चमन ऋषि ने गौर से देखा अपनी पत्नी को, सुकन्या तुमने मेरी बहुत सेवा करी, मैंने अपना कोई भी कर्तव्य आपके प्रति नहीं निभाया, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बोलो। अब सुकन्या क्या कहती? बोली, स्वामी मेरी इच्छा तो कुछ नहीं है, मेरा कर्तव्य है अपने पति की सेवा करना, परंतु मेरी एक छोटी सी इच्छा है कि अगर मेरा जीवन है और मेरा विवाह हुआ है तो मेरे यहाँ संतान होना चाहिए, तब तो मेरा जीवन नहीं, काय का जीवन है वो, काय का विवाह। चमन ऋषि ने तुरंत अश्वनी कुमारों को बुलाया, देवताओं के वेद हैं अश्वनी कुमार, और अश्वनी कुमारों ने एक ऐसा अवले बनाया, ऐसी जड़ी बूटी बनाई कि वो चमन ऋषि हजारों साल के थे, उनको 16 साल का कर दिया, रिवर्स मार दिया। हाँ, और 16 साल के चमन ऋषि और 16 साल की सुकन्या, बहुत वर्षों के बाद उनके यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। और संसार को इस कथा से एक शिक्षा मिली कि अगर माता पिता जैसे भी वर से कन्या का विवाह कर दें तो कन्या को परमात्मा की इच्छा मानकर
अपने माता पिता की इच्छा मानकर उस कर्तव्य को निभाना चाहिए, तो फल उसका मीठा होता है। मात्र इतनी सी बात कहने के लिए मुझे ये सुकन्या चरित सुनाना पड़ा। आगे श्री सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं। कि प्रभु हमें